जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज हम हिंदी के वर्णमाला के क्वेश्चन देखेंगे जो आपकी यूपी पुलिस एग्जाम से रिलेटेड होंगे। चलिए देखते हैं अपने पहले क्वेश्चन को। भाषा की सबसे छोटी इकाई है। भाषा की सबसे छोटी इकाई है तो क्या है? ऑप्शन देखेंगे वर्ण, कथन, शब्द, वाक्य। तो वर्ण क्या है? वर्ण। ठीक है, चलिए दूसरे क्वेश्चन को देखेंगे। वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णमाला किसे कहते हैं? ऑप्शन देखेंगे स्वरों को, व्यंजनों के समूह को, वर्णों के व्यवस्थित समूह को, वर्णों के उच्चारण स्थान को। तो इसका राइट आंसर है वर्णों के व्यवस्थित समूह को। ठीक है, चलिए तीसरे क्वेश्चन को देखेंगे। बोलते समय मुख के कितने उच्चारण स्थानों का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन देखेंगे 4, 5, 6, 3। इसका राइट आंसर है 6। ठीक है, चलिए चौथे क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से चा कौन सा वर्ण है? निम्नलिखित में से चा कौन सा वर्ण है? यहाँ पे सेव हो गया है टाइपिंग मिस्टेक की वजह से। चलिए ऑप्शन देखेंगे घोष वर्ण, अघोष वर्ण, स्वर वर्ण या स्वर। तो इसका राइट आंसर है घोष वर्ण। ठीक है, पांचवें नंबर को देखेंगे। खा, गा और फा ध्वनियाँ किस भाषा की हैं? ऑप्शन है अरबी, फारसी, अंग्रेजी, बंगाली। इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है अरबी और फारसी। ठीक है, चलिए छठवें क्वेश्चन को देखेंगे। कौन सा वर्ण दंत नहीं है? कौन सा वर्ण दंत नहीं है? दंत यानी दंतम। तो इसका ऑप्शन देखेंगे ता, धा, दा और टा। तो इसका राइट आंसर है टा। क्या है? टा है। ठीक है, चलिए सातवें क्वेश्चन को देखेंगे। ई, ऊ और ऊ किस प्रकार के स्वर हैं? समृत स्वर, अर्धसमृत, विव्रत, अर्धविव्रत। तो इसका राइट आंसर है समृत। ठीक है, इसका फॉर्मूला है सुई। सुई से याद रखिएगा, यानी दोनों प्रकार के ऊ और दोनों प्रकार की ई समृत स्वर आते हैं। ठीक है, चलिए आठवें नंबर को देखेंगे। इनमें से ऊष्म व्यंजन कौन सा है? इनमें से ऊष्म व्यंजन कौन सा है? ऑप्शन देखेंगे सा, फा, जा और चा। इसका राइट आंसर है कशा। ठीक है, इसे कशा बोलते हैं, कई लोग शा भी बोलते हैं, राइट कशा होता है। ठीक है, नौवें नंबर को देखेंगे। निम्नांकित में संयुक्त व्यंजन है। निम्नांकित में संयुक्त व्यंजन है। ऑप्शन देखेंगे का, अड़ा, डा, जिया। तो इसका राइट आंसर है जिया। ठीक है, 10वें नंबर को देखेंगे। री ध्वनि किस स्वर के अंतर्गत आती है? री ध्वनि किस स्वर के अंतर्गत आती है? ऑप्शन देखेंगे घोष वर्ण, संयुक्त वर्ण, हास्य स्वर, ओष्ठ स्वर। इसका राइट आंसर है हास्य स्वर। ठीक है, ग्यारहवें नंबर को देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है? ऑप्शन देखेंगे आ, ई, ओ और ऊ। ठीक है, इसका राइट आंसर है ओ। क्या है? ओ। ठीक है, चलिए 12वें क्वेश्चन को देखेंगे। हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं? हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं? ऑप्शन देखेंगे 2, 4, 5 और 6। तो इसका राइट आंसर है 2। ठीक है, 13वें नंबर को देखेंगे। मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन देखेंगे 2, 3, 5, 7। इसका राइट आंसर है 3। ठीक है, चलिए
14वें क्वेश्चन को देखेंगे। जीवा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? जीवा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन देखेंगे 2, 3, 4 और 6। इसका राइट आंसर है 3। ठीक है। पंद्रहवें क्वेश्चन को देखेंगे। एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? शब्द। यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक की वजह से व्यंजन लिख गया है जो कि रॉन्ग है। चलिए 16वें क्वेश्चन को देखेंगे। ई, चा, छा, जा और झा आदि का उच्चारण किससे होता है? ऑप्शन देखेंगे कंठ से, मूर्धन्य से, ओठ से, तालव्य से। इसका राइट आंसर है तालव्य से। ठीक है। 17वें नंबर को देखेंगे। जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन देखेंगे स्वर, सर्वनाम, संज्ञा, उपसर्ग। इसका राइट आंसर है स्वर। ठीक है। चलिए 18वें क्वेश्चन को देखेंगे। 18वें क्वेश्चन में है निम्नलिखित में से कौन दीर्घ स्वर नहीं है? निम्नलिखित में से कौन दीर्घ स्वर नहीं है? तो ये ई। ठीक है, ये दीर्घ स्वर नहीं है, बाकी ये सब दीर्घ है। यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक की वजह से रॉन्ग है। चलिए 19वें क्वेश्चन को देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन अंतस्थ व्यंजन निम्नलिखित में से कौन अंतस्थ व्यंजन है? ठीक है, इसके ऑप्शन देखेंगे गा, जा, वा और सा। इसका राइट आंसर है वा। ठीक है। चलिए 20वें क्वेश्चन को देखेंगे। या का उच्चारण स्थान है, या का उच्चारण स्थान है ओष्ठ, दांत, मूर्धा, तालु। इसका राइट आंसर है तालु। ठीक है। चलिए 21वें क्वेश्चन को देखेंगे। काकल्य वर्ण कौन सा है? काकल्य वर्ण कौन सा है? ऑप्शन देखेंगे या, सा, हा और अड़ा। इसका राइट आंसर है हा। क्या है? हा। ठीक है। 22वें क्वेश्चन को देखेंगे। अंतस्थ और उस में कितने वर्ण होते हैं? अंतस्थ और उस में कितने वर्ण होते हैं? ऑप्शन देखेंगे 4, 6, 8 और 9। इसका राइट आंसर है 6। क्या है? 6। ठीक है। 23वें क्वेश्चन को देखेंगे। ऊष्म व्यंजन कौन सा है? ऊष्म व्यंजन कौन सा है? तो हा है। क्या है? हा। ठीक है। चलिए 24वें क्वेश्चन को देखेंगे। हिंदी भाषा में कुल कितनी वर्ण लिपियां हैं? हिंदी भाषा में कुल कितनी वर्ण लिपियां हैं? ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन ए पे है 30, बी पे है 40, सी पे है 45, देन फोर्थ पे है डी पे 52। ठीक है, इसका राइट आंसर है 52। चलिए 25वें क्वेश्चन को देखेंगे। जब एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाए तब वह क्या कहलाता है? ऑप्शन देखेंगे संयुक्त ध्वनियाँ, युग्म ध्वनियाँ, संपर्क ध्वनियाँ, पारस्परिक ध्वनियाँ। इसका राइट आंसर है युग्म ध्वनियाँ। ठीक है। 26वां नंबर देखेंगे। वह कौन सा व्यंजन है? वह कौन सा व्यंजन है? तो अंतस्थ व्यंजन है। कौन सा? अंतस्थ। ठीक है। 27वें नंबर को देखेंगे। पा, फा, बा, भा और मा आदि का उच्चारण किससे होता है? पा, फा, बा, भा, मा आदि का उच्चारण किससे होता है? तो ओष्ठ से होता है। आप बोल के देखिएगा, समझ में आ जाएगा। ठीक है। 28वें क्वेश्चन को देखेंगे। जब दो व्यंजन एक साथ मिलते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं? जब दो व्यंजन एक साथ मिलते हैं तो संयुक्त व्यंजन कहते हैं उन्हें। ठीक है। चलिए 29वें क्वेश्चन को देखेंगे। वर्ण तालिका के अनुसार ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत क्या है? स्वर, व्यंजन, मात्रा या विसर्ग?
तो इसका राइट आंसर है स्वर है। ठीक है, क्या है? स्वर। चलिए तीसरे क्वेश्चन को देखेंगे। हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? ऑप्शन देखेंगे। शा, कशा, सा और हा, ता, था, डा और धा, टा, ठा, डा और अड़ा और चा, छा, ज और झा। इसका राइट आंसर है सा, कशा, शा और हा। ठीक है, एक तीसरे क्वेश्चन को देखेंगे। अनुस्वार किसका कार्य करता है? अनुस्वार किसका कार्य करता है? विसर्ग का, चंद्र बिंदु का, पंचम वर्ण का या स्वर का? इसका राइट आंसर है पंचम वर्ण का। ठीक है, 31वें क्वेश्चन को देखेंगे। लिखित भाषा में मूल ध्वनियों के लिए जो चिन्ह मान लिए गए हैं या जिस रूप में लिखे जाते हैं उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन देखेंगे। लिपि, स्वर, ध्वनि या व्यंजन। इसका राइट आंसर है लिपि। ठीक है, 32वें क्वेश्चन को देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त स्वर नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त स्वर नहीं है? तो ऊ संयुक्त स्वर नहीं है। ठीक है, बाकी संयुक्त स्वर है। चलिए 23वें क्वेश्चन को देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन अल्पप्राण व्यंजन है? खा, गा, घा और ठा। का राइट आंसर है गा। ठीक है, 34वें क्वेश्चन को देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सभी महाप्राण वर्गों वाला वर्ण है? ऑप्शन देखेंगे। खा, छा और ठा, धा, चा और डा, मा, शा और धा, या, डा और धा। तो इसका राइट आंसर है खा, छा और ठा। ठीक है, 35वें क्वेश्चन पे है ए और ए वर्ण क्या कहलाते हैं? ए और ए वर्ण क्या कहलाते हैं? ऑप्शन देखेंगे। नासिक, मूर्धन्य, ओष्ठ, कंठ तालव्य। तो इसका राइट आंसर है कंठ तालव्य। 36वें क्वेश्चन पे है। निम्नलिखित में से किस शब्द में द्वित व्यंजन है? ऑप्शन देखेंगे। पुणे, इलाहाबाद, दिल्ली, उत्साह। इसका राइट आंसर है दिल्ली। ठीक है, इसमें ला 2 बार आया है। 37वें क्वेश्चन को देखेंगे। निम्नलिखित में से कंठ ध्वनियाँ कौन सी हैं? निम्नलिखित में से कंठ ध्वनियाँ कौन सी हैं? ऑप्शन देखेंगे। का और खा, या और रा, चा और जा, टा और अड़ा। इसका राइट आंसर है का और खा। ठीक है, 38वें क्वेश्चन को देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है? ऑप्शन देखेंगे। ता, ना, दा और टा। इसका राइट आंसर है टा। ठीक है, 39वें क्वेश्चन को देखेंगे। कौन सा अमानक वर्ण है? कौन सा अमानक वर्ण है? ऑप्शन देखेंगे। भा, घा, खा और गा। इसका राइट आंसर है भा। ठीक है, 40वें क्वेश्चन को देखेंगे। छा वर्ण किसके योग से बनता है? छा वर्ण किसके योग से बनता है? तो का और कशा के योग से बनता है। ठीक है, नीचे दिए गए शब्दों में नवीन विकसित ध्वनि कौन सी है? 41वें नंबर को देखेंगे। ऑप्शन है। खा और गा, ऊ और ऊ, ए और औ, शा और सा। इसका राइट आंसर है खा और गा। ठीक है,
42वें क्वेश्चन को देखेंगे। निम्नलिखित में से एक वर्ण व्यंजन नहीं है। निम्नलिखित में से एक वर्ण व्यंजन नहीं है, तो कौन नहीं है? ऊ नहीं है, क्योंकि ये स्वर है। ठीक है। 43वें क्वेश्चन को देखेंगे। सा, कशा और सा और हा कौन से व्यंजन कहलाते हैं? ऑप्शन देखेंगे। प्रकंपी व्यंजन, स्पर्शी व्यंजन, स्पर्श व्यंजन, ऊष्म संघर्षी व्यंजन। इसका राइट आंसर है ऊष्म और संघर्षी व्यंजन। ठीक है। 44वें क्वेश्चन को देखेंगे। किस शब्द में री स्वर नहीं है? किस शब्द में री स्वर नहीं है? तो आज में नहीं है। ठीक है, बाकी सब में री लगा हुआ है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन पार्श्व स्वर नहीं है? निम्नलिखित में से कौन पार्श्व स्वर नहीं है? ऑप्शन देखेंगे। बा, ढा, आ और जा। इसका राइट आंसर है आ। ठीक है। 46वें क्वेश्चन को देखेंगे। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन पासार्वरिक है? ऑप्शन देखेंगे। शा, ला, झा और या। इसका राइट आंसर है ला। पासार्वरिक है ला। ठीक है। तो कैसे लगे आपको ये क्वेश्चन? कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताइएगा। कल हम फिर मिलेंगे हिंदी के न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद।